बड़ी खबर जबलपुर से। जबलपुर में 5 सूत्रीय मांगों को लेकर पेंशनर्स एसोसिएशन के सदस्यों ने नर्मदा के ग्वारी घाट पर जल सत्याग्रह का प्रदर्शन किया। नर्मदा के पानी में खड़े होकर उन्होंने अपनी मांगों को लेकर जमकर नारेबाजी की और राज्य सरकार पर पेंशनर्स की उपेक्षा का आरोप लगाया। बता दें कि सरकारी सेवा से रिटायर हुए पेंशन प्राप्त सेवानिवृत्त कर्मचारी राज्य के कर्मचारियों के बराबर महंगाई भत्ते, एरियर्स और 5 लाख तक निःशुल्क मेडिकल सुविधा की मांग कर रहे हैं, लेकिन राज्य सरकार इन मांगों को पूरा नहीं कर रही। अब पेंशनर्स ने जल सत्याग्रह के माध्यम से सरकार का ध्यान खींचने की कोशिश की है। पेंशनर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष HP उर्मलिया ने कहा है कि जल सत्याग्रह के आंदोलन को और तेज किया जाएगा। कि केंद्र के सरकार के अनुसार जो राज्य के कर्मचारियों को महंगाई राहत के भुगतान हो रहे हैं, यथावत हमारे राज्य के 5 लाख पेंशनर्स को तत्काल आदेश जारी किए जाए। हम 17% के लिए संघर्ष कर रहे हैं इस बढ़ती हुई महंगाई में। 27 महीने का 27 माह का एरियर जो हमारा 7वें वेतनमान में लंबित है उसका भुगतान हो। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए जबलपुर संवाददाता अभिषेक हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। अभिषेक, पेंशनर्स को भी अब जल सत्याग्रह करना पड़ रहा है, क्या मांगे हैं इनकी और क्या कह रहे हैं ये? हाँ, देखिए ज्योति, मध्य प्रदेश पेंशनर एसोसिएशन की बात करें तो वह लंबे समय से सरकार से मांग करते आ रहा है कि उसे जो है राज्य के कर्मचारियों की तरह महंगाई भत्ता दिया जाए, क्योंकि जिस तरीके से महंगाई लगातार बढ़ रही है उससे उनको जो पेंशन मिल रही है उसमें उनका गुजारा नहीं हो पा रहा है। इसके अलावा जो पेंशनर एसोसिएशन है उनका कहना है कि उनका एरियर्स जो है लंबे समय से लंबित है, उसे भी सरकार देने का काम करे। साथ में वेतनमान का जो 27% एरियर्स बकाया है पेंशनर्स का, वो सरकार नहीं दे रही है। इसके अलावा पेंशनर्स ने अपने स्वास्थ्य को लेकर चिंता जाहिर की। उनका कहना है कि सरकार हर पेंशनर्स को 5 लाख रुपए के स्वास्थ्य की बीमा की सुविधा जो है मुहैया कराए। मध्य प्रदेश के लगभग 5 लाख पेंशनर्स हैं जो इन 5 सूत्रीय मांगों को लेकर लंबे समय से संघर्ष करते आ रहे हैं, लेकिन उन्होंने सरकार जो है शोर ध्यान नहीं दे रही। उन्होंने हर फोरम पर अपनी बात पहुँचाने का काम किया है, लेकिन अब जब सरकार की ओर से कोई इनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया गया तो आज पेंशनर्स एसोसिएशन के जो सदस्य हैं, जो सब सीनियर सिटीजन है, वह उन्होंने नर्मदा में जल सत्याग्रह किया। लगभग 2 घंटे तक वह पानी में खड़े होकर प्रदर्शन करते रहे, विरोध जताया। और पेंशनर्स एसोसिएशन ने जो है इस दौरान संभागीय कमिश्नर को एक मांग पत्र मध्य प्रदेश सरकार के लिए सौंपा है और उसमें साफ तौर पर कहा गया है कि जो 5 सूत्री उनकी मांगे हैं उन्हें जल्द से जल्द पूरा किया जाए, अब आश्वासन ना दिया जाए। अगर ऐसे में सरकार अगर इन मांगों पर ध्यान नहीं देती है, महंगाई जो भत्ता है उस पर ध्यान नहीं देती और स्वास्थ्य को लेकर ध्यान नहीं देती, तो आने वाले दिनों में आंदोलन और उग्र होगा। मजबूरन पेंशनर्स को सड़कों पर उतरना पड़ेगा और इसका खामियाजा जल सत्याग्रह करने के लिए सीनियर सिटीजन को नर्मदा में उतरना पड़ा। क्या इसके बाद शासन प्रशासन की तरफ से कोई प्रक्रिया, कोई डेलीगेशन मिलने के लिए आया? हाँ, देखिए 2 घंटे तक जो पेंशनर एसोसिएशन के सदस्य हैं वह नर्मदा में लगातार बैठे रहे, अपना विरोध जताते रहे, लेकिन जब 2 घंटे का से ज़्यादा का वक्त हो गया और जो जनप्रतिनिधि अधिकारियों की बात करें वह नहीं पहुँचे, तो ऐसे में पेंशनर एसोसिएशन के सदस्य नर्मदा से निकले और फिर उनका एक डेलीगेशन संभागीय कमिश्नर ऑफिस पहुँचा और उन्होंने संभागीय कमिश्नर से मुलाकात कर अपनी 5 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन उन्हें सौंपा है और सरकार को ये ज्ञापन भेजने की मांग की है कहा। और उसमें साफ तौर पर उन्होंने अधिकारियों को भी चेतावनी दी है कि उनकी जो समस्या है उसका निदान किया जाए। अगर निदान सरकार नहीं करती है, कोई ठोस कदम अधिकारी भी नहीं उठाते, तो ऐसे में उन्हें मजबूरन जो है अब सड़कों पर उतरना होगा और सड़कों पर जब वह उतरेंगे तो इसका खामियाजा जो है आने वाले दिनों में अधिकारी, सरकार जो प्रशासन है मध्य प्रदेश का, उसको भुगतना पड़ सकता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अभिषेक तमाम जानकारी के लिए।